अशा नवनवीन घडामोडींसाठी पाहत रहा महाराष्ट्र सिव्हिल टाइम्स। आणि जर का आपण आमच्या चॅनलला सबस्क्राइब नसेल केलं तर सबस्क्राइब, लाईक, शेअर सुद्धा करा। तर पाहूया आजच्या नवीन घडामोडी। सिविल टाइम्स में आप सबका स्वागत है। इस समय हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी जनपद में। यहाँ पर हम दिखाना चाहते हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद के जो अधिवक्ता हैं मदन मोहन यादव जी, उनके यहाँ इस समय हम मौजूद हैं। उनसे हम जानकारी करना चाहते हैं। वो ज्ञानवापी का हिंदू पक्ष से वकील हैं और वो मुकदमा लड़ रहे हैं। उनसे हम कुछ जानकारी करना चाहते हैं क्या हो रहा है इस समय। इस हाँ भाई समय साहब। जी बताइए भाई साहब, इस आप समय अधिवक्ता हैं जी हिंदू पक्ष से। बताइए बावरी मस्जिद में जो शिव जी का वो मिला है, जी ज्ञानवापी में ज्ञानवापी में जो मिला है, कैसे मिला है, क्या है, कब से है वो? वस्तुतः इसके संदर्भ में मैं विस्तार से थोड़ा सा इसके अतीत में जाऊंगा, पृष्ठभूमि में जाना चाहूँगा। 18 अप्रैल 1669 में औरंगजेब फरमान जारी करके मासरे आलमगिरी में उसका उल्लेख है। उसका वजीर था मुस्तैद साकी मुस्तैद खान। उसने उल्लेख किया है अपने मासरे आलमगिरी जी में कि बादशाह सलामत के आदेश से, हुकूमत के आदेश से जी ये जो विश्वनाथ का मंदिर है, विश्वेश्वर का, आदि विश्वेश्वर का, उसको तोड़ा गया क्योंकि यहाँ पे ब्राह्मण यहाँ की पाठशाला में गंदी किताबें पढ़ा के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। ब्राह्मण भ्रमित कर रहे हैं। ब्राह्मण भ्रमित कर रहे हैं और मुसलमान भी काफिर होते जा रहे हैं। इसलिए बाबा और उनका भाई दारा सिको यहीं पे आके उसी पाठशाला में पढ़ा और जिसने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराया। इन सब बातों से औरंगजेब दुष्ट किस्म का था और उसे लगा कि ये मेरा भाई भी काफिर हो गया है, तो उसने अपने भाई का बड़ी बेरहमी से कत्ल किया और उसके लाश को चांदनी चौक पे घुमाया और सर अपने पिता शाहजहाँ के सामने आगरे में ले जाके पेश करवाया। ऐसा क्रूर शासक था। उसने इस मंदिर को ध्वस्त करा और उसके साथ ही काशी के 3 मंदिर ध्वस्त किए गए, कीर्तिवासेश्वर और बिंदु माधव। बिंदु माधव वह मंदिर है, वह स्थान है जहाँ पे कबीर के गुरु रामानंदाचार्य जी की तपस्थली है जी। और इसको ध्वस्त कराया। तो उसी समय से ये ध्वस्त पड़ा हुआ था। फिर इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने ध्वस्त के 110 साल बाद, 111 साल बाद उसका पुनः मंदिर वहाँ पे स्थापित किया। आज का वर्तमान जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, ये महारानी अहिल्याबाई के द्वारा 1777 में स्थापित है। 1777 में जी। उसके बाद इसको महाराज रणजीत सिंह ने, जो पंजाब यानी लाहौर के तत्कालीन, मानना चाहा कि जो भी विग्रह हैं देवी देवताओं के, शिव परिवार के, गंगा जी हैं, पंचमुखी हनुमान हैं, कुबेर हैं, हनुमान जी की वहाँ पे प्रतिमा है, तो उनको खंडित किया गया था, नष्ट किया गया था, लेकिन वो यथास्थिति में बनी रहें, उसको किसी तरह साक्ष्य के रूप में मिटाया न जाए, वो परिसर में उनका अस्तित्व बना रहे। इस संदर्भ में हमारे विपक्षी एक ही बात कहते हैं कि ये 1991 के कानून से बार्ड है, वर्शिप एक्ट से। लेकिन हम चैलेंज के साथ कहते हैं, महादेव के इस मुकदमे से यह जो वर्शिप एक्ट है, महादेव की कृपा से काशी में भस्म हो जाएगा। काशी में भस्म हो जाएगा जी। अच्छा ये बताइए, जो सर्वे रिपोर्ट आई है, सर्वे रिपोर्ट में क्या है, सर्वे क्या निकल कर आया है? जी, सर्वे रिपोर्ट में जो हमने इस मुकदमे को कायम करने से पहले हमारी पूरी टीम जी, उसमें हरिशंकर जैन जी प्रमुख रहे हैं जी। और तो उसमें पूरा रिपोर्ट आने के बाद हम लोगों ने पूरा इतिहासकार, पुरातत्वविद, संस्कृत के विद्वान, धर्माचार्य और सारे लोगों को इकट्ठा करके उस पर रिसर्च किया गया। तब तक राम जन्मभूमि का जजमेंट आ चुका था, तो उसको भी ग्राउंड हमने बनाया। उन सब का निचोड़, उनका प्राण तत्व इसमें डाला गया है, इस मुकदमे में जो अभी चल रहा है, अयोध्या यहाँ काशी में चल रहा है, ज्ञानवापी प्रकरण का। तो इसमें जो अभी चल रहा है राखी सिंह वाला मामला, इसमें ये 5 महिलाओं ने काशी की जो मुकदमा किए हैं, तो उसमें हमने मांगा था कि वहाँ पे हमें पूजा का अधिकार दिया जाए और श्रृंगार गौरी हैं, उनको निरंतर पूजा की अधिकार दिया जाए, क्योंकि 1993 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उसको पूरा बैरिकेड करके बंद कर दिया था। पूजा तब से अरुद्ध थी और उसके पूर्व निरंतर होती रही, तो वो अधिकार मांगा गया और वो निरंतर पूजा का। क्यों बाद में 2004 में उत्तर प्रदेश
स्थानीय प्रशासन ने, शिवसेना के लोगों ने, यहाँ काशी की इकाई ने काफ़ी आंदोलन किया, दबाव बनाया, तो एक दिन के लिए वासंतिक नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि के चतुर्थी को ही अनुमति मिलती थी कि एक दिन के लिए। कुछ पूजा करेंगे। लेकिन अभी हमारे दबाव का सुपरिणाम है कि वह स्थान विश्वनाथ धाम के विकास के साथ पूरी तरह खोल दिया गया है। अब निरंतर पूजा की जा रही है। अच्छा, इसमें पूजा निरंतर चल रही है जी। और एक चीज़ का आग्रह हमारा था कि ये जो शिव परिवार के विग्रह हैं और जो हमने स्ट्रक्चर बताया था, दावे में दाखिल किया है, उसमें सारी चीज़ें एडवोकेट कमीशन के माध्यम से आ गई। इसलिए हम हर्षित हैं कि वो तो प्रमाणित हो गया, जो हम कहते थे वो सामने है। अभी कल इसमें सुनवाई है, हम तैयारी कर रहे हैं, हमारे साथी तैयारी कर रहे हैं, उस पर हमारी बैठक होगी, विमर्श करेंगे। तो इसके कल 711 का रूल होता है सीपीसी का, इसके आधार पर ये कानून का एक बड़ा आधार है कि किसी मुकदमे को या किसी कानून को इसी की कसौटी पर परखा जाता है कि वो जो केंद्रीय कानून है वो संविधान सम्मत है कि नहीं। तो इसमें वर्शिप एक्ट को इसी पर परखा जा रहा है और कल इस पे बहस है, हम लोग काफ़ी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, जैसे अभी ये निकला है सर्वे के अनुसार, ये शिवलिंग निकला है या और भी देवी देवताओं की मूर्तियां निकली हैं जी, इसमें क्या हिंदू मुस्लिम क्या ऐसी कोई संभावना नहीं। अब तो मैं तो इस बात पे जो वैसे ही कह रहे हैं कि हम बनने नहीं देंगे, बार बार इस बात को ये हम खोएंगे नहीं। जी जी, मैं तो स्पष्ट कहूँगा कि जहाँ नंदी विराजमान होते हैं, नंदी महाराज होते हैं, ठीक उसके सामने शिव विराजमान होते हैं, उनका विग्रह होता है और उसी के सामने ये विग्रह प्राप्त हुआ है। वजू खाने में, कथित ज्ञानवापी के वजू खाने में ये थूकते थे इतने वर्षों से, उसमें हाथ पांव धोते थे। ये तो भला हो कि भगवान प्रकट हुए, आज प्रकट हुए हैं, तो हमारे लिए हर्ष की बात है। और ये बार बार कह रहे हैं वो फब्बारा है, फब्बारा है। मैं उन लोगों से कहता हूँ कि हो सकता है उर्दू, अरबी, फारसी में फब्बारे को, शिवलिंग को फब्बारा कहा जाता हो, ये उनकी मानसिकता है। इसलिए उस स्थान पे पूजा का अधिकार के भी संदर्भ में प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है। और साथ में जो शिवलिंग प्रकट हुए हैं और भी एडवोकेट कमीशन की जो कार्रवाई है, अधिवक्ता आयुक्त की रिपोर्ट आने के बाद, आख्या आने के बाद हमारे सामने है। वहाँ पे जहाँ पे नंदी महाराज विद्यमान है, एक द्वार है जो रॉ मटेरियल से उसको कच्चा ढंग से उसको बंद किया गया है। और जहाँ श्रृंगार गौरी कथित ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे हैं, वहाँ पे भी एक द्वार बंद है। तो अभी दो तहखाने खुले नहीं हैं। अच्छा, वो भी बंद है। हाँ, और कुछ लोगों ने तो एक तहखाने पे दावा किया था कि वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे भगवती श्रृंगार गौरी हैं, उनके आभूषण इत्यादि रत्न पड़े हुए हैं, सारे उनके धन वैभव वहाँ पे उनके द्वारा रखे गए, संरक्षित हैं। ये सब बातें हैं। फिर कोई हिंदुओं ने दावा नहीं किया। फिर 1991 में एक मुकदमा होता है काशी विश्वनाथ जी को लेके, स्वयंभू लॉर्ड विशेश्वर वर्सेज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, मुकदमा नंबर 610 1991। तो उसमें ये बातें आती हैं और संपूर्ण किसके तरफ से होता है? वहाँ के 3 व्यक्ति, रामरंग शर्मा, सोमनाथ व्यास और हरिहर पांडे जी के द्वारा याचना, हिंदू पक्ष के द्वारा। तो फिर उसमें पार्टी विपक्षी अंजुमन इंतजामिया, जो आज कथित ज्ञानवापी मस्जिद का प्रकरण वहाँ की व्यवस्था देख रहे हैं, उन लोगों के द्वारा उनको पार्टी बनाया गया, विपक्षी बनाया गया। तो वो मुकदमा भी चल रहा है। उसमें एसआईटी की रिपोर्ट, हम लोगों ने प्रयास किया कि ये इसका पुरातात्विक परीक्षण हो जाए, सर्वेक्षण हो जाए। तो उसके सर्वेक्षण के बाद हो जाए तो और भी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि मंदिर सिद्ध हो जाए। परंतु विपक्षी की नीति रही कि हर बात पे लटकाओ, भटकाओ, अटकाओ जी। तो इस नाते वो हाई कोर्ट में चले गए और इस नाते अभी भी 30 मई को उसमें डेट पड़ी है, उस पर एसआईटी की जांच हो अथवा नहीं। आज तो पुरातत्व की जांच कराने के लिए बहुत भी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी हैं, रेडियो ट्रेनिंग और राडार के माध्यम से और सैटेलाइट के माध्यम से सब कुछ स्पष्ट हो जाता है कि एक इंच का उसमें मेजरमेंट आ जाता है कि कहाँ क्या है। ये तो हुआ, लेकिन फिर इसी के बाद मुझे लगा कि ये मामला तो बड़ा शिथिल चल रहा है और इसमें और भी ताकत आनी चाहिए, इसमें लोग जुड़े, जनमानस जुड़े। तो संयोग से मेरी मुलाकात गोवा में सनातन संस्था ने मुझे बुलाया था कि आप पर्यावरण के कार्यकर्ता भी हैं, तो पर्यावरण एवं भारतीय संस्कृति पे एक व्याख्यान दीजिए। जिसमें देने के बाद तो देखा सामने सुप्रीम कोर्ट के वकील, राम जन्मभूमि के वकील रहे हरिशंकर जैन जी सामने थे। तो उनसे मैंने इस संदर्भ में कहा कि
यहाँ पे वाराणसी में एक मुकदमा चल रहा है, वैसा ही मुकदमा कुछ किया जाए आइए। तो फिर ये मुकदमा की नींव पड़ी और इसमें टाइटल सूट जो दाखिल किया है गॉडेस सिंगार गौरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 18 मार्च 2021 को पड़ा है, मुकदमा नंबर 350 2021। उसमें तो संपूर्ण रकबे का दावा किया गया, वो लीडिंग केस है। उसके बाद अभी जो प्रकरण चल रहा है राखी सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, मुकदमा नंबर 693 2021, इसमें तो वहाँ पे पूजा का अधिकार सिंगार गौरी के मांगा गया। और इसमें एक सर्वे इसलिए हम लोगों ने करवाना, 1809 में काफ़ी बहुत बड़ा दंगा काशी में हुआ, जिसमें नागा सन्यासी काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मुक्ति के लिए संघर्ष करते हुए हजारों लोग दोनों पक्षों से मारे गए थे। इन सब के मद्देनज़र 1936 में एक मुकदमा दीन मोहम्मद नाम का व्यक्ति करता है और उस संपूर्ण ज्ञानवापी परिसर पे अधिकार का दावा करता है। उसके बाद कोर्ट से मुकदमा उसको अधिकार नहीं देती है, क्योंकि वहाँ पे जब कमीशन जाता है उसकी रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट आने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि ये तो मंदिर का स्थल है। तो वहाँ से हारने के बाद वो हाई कोर्ट चला जाता है। हाई कोर्ट जाने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट में 1942 में मामला डिसाइड होता है। फिर ये शून्य बना रहता है। फिर इसको क्या डिसाइड में क्या हुआ? डिसाइड हुआ कि वो वहाँ पे मुसलमानों को कोई अधिकार नहीं, केवल ये जो 3 लोग हैं वो 3 लोग ही उसमें जाके नमाज करेंगे जिन्होंने मुकदमा किया है। वो मुकदमा है, मात्र 3 लोगों को अनुमति मिली नमाज पढ़ने की। वो मुकदमा है इस दीन मोहम्मद वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इंडिया जी। और उसमें ये डिसाइड होता है। उसके बाद तो वो माननीय वहाँ का, क्योंकि इस मुकदमे की एक सबसे बड़ी समस्या थी, बात थी कि कोई हिंदू पक्षकार इसमें पार्टी ही नहीं था। हिंदू पक्षपात पार्टी उस समय नहीं बनी थी। नहीं था ही नहीं। कोई एक पक्षी था। तो एक पक्षी में फिर जब कोई आगे बढ़ा ही नहीं, तो फिर हाई कोर्ट ने एक छोटा सा आदेश दिया कि ये जो 3 लोग यहाँ याचिका करता हैं, इनकी सहूलियत के लिए केवल ऊपरी भाग में नीचे तहखाना, जहाँ की नागर शैली के मंदिर का भग्नावशेष पड़ा है, पार्श्व भाग में सिंगार गौरी हैं, वहाँ पे भी कथित ज्ञानवापी मस्जिद के पीछे मंदिर का भग्नावशेष है, नागर शैली में बना हुआ प्राचीन आदि विशेश्वर का। तो केवल 3 लोगों को कहा कि आप लोग अवसर विशेष पे जाके नमाज का फ़र्ज अदा वहाँ कर सकते हैं, क्योंकि कोई हिंदू आया नहीं आगे। लेकिन वो तो पता नहीं कब के मर खप गए। फिर कोई हिंदुओं ने दावा नहीं किया। फिर 1991 में एक मुकदमा होता है काशी विश्वनाथ जी को लेके, स्वयंभू लॉर्ड विशेश्वर वर्सेज अंजुमन इंतजामिया मसाजिद, मुकदमा नंबर 610 1991। तो उसमें ये बातें आती हैं और संपूर्ण किसके तरफ से होता है? वहाँ के 3 व्यक्ति रामरंग शर्मा, सोमनाथ व्यास और हरिहर पांडे जी के द्वारा याचना, हिंदू पक्ष के द्वारा। तो फिर उसमें पार्टी विपक्षी अंजुमन इंतजामिया, जो आज कथित ज्ञानवापी मस्जिद का प्रकरण वहाँ के व्यवस्था देख रहे हैं, उन लोगों के द्वारा उनको पार्टी बनाया गया, विपक्षी बनाया गया। तो वो मुकदमा भी चल रहा है। उसमें SIT की रिपोर्ट हम लोगों ने प्रयास किया कि ये इसका पुरातात्विक परीक्षण हो जाए सर। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को दबाएं